इंटरनेट पर सर्चिंग के दौरान अब बेहद ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इंटरनेट पर कुल ट्रैफिकिंग का करीब आधा हिस्सा बॉट ट्रैफिक का है। अब ये बॉट्स क्या होते हैं, ये बॉट ट्रैफिक क्या होता है, इसको डिकोड करेंगे आगे। लेकिन ये जो बॉट्स हैं, इनमें भी दो कैटेगरी है, बैड बॉट्स, गुड बॉट्स। गुड बॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैड बॉट का ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बैड बॉट से जुड़े इंटरनेट ट्रैफिक का हिस्सा 2023 में 32% पहुंच गया है। इसका इस्तेमाल साइबर हमलों के लिए किया जाता है, और किसी के साथ जालसाजी करनी हो, किसी को गुमराह करना हो, ये बैड बॉट्स का इस्तेमाल होता है। आपको बताएं कि गुड बॉट्स आपके व्यापार और आपको फायदा पहुंचाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन बैड बॉट्स ठीक नहीं, ये खतरे वाली बात है। जब इंटरनेट पर आप कुछ चीज़ें सर्च करते हैं तो आपको सर्च के रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सर्च रिजल्ट्स ऑर्गेनिक हैं या नहीं, ह्यूमन हैं या नहीं, ये कोई बॉट वाले तो नहीं हैं, या वाकई में ये ऑर्गेनिक है? ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आज हम समझाएंगे, बॉट्स का मतलब समझाएंगे, और इससे इंटरनेट पर सर्च करने के दौरान या इंटरनेट पर मौजूद जितनी भी जानकारियां हैं, उनमें बॉट का अगर प्रभाव है तो ये कैसे सही जानकारी नहीं है, ये आपको बहुत बारीकी से आज समझाएंगे। साथ ही साथ जो तमाम कंपनीज बॉट्स बनाती हैं, और जिन खासतौर से जो बैड बॉट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है, ये कौन लोग हैं जो बैड बॉट्स बना रहे हैं, और कैसे इतनी जल्दी तेजी से बना दे रहे हैं। इन बैड बॉट से साइबर हमले, अवैध कामकाज के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, ये कैसे हो जा रहा है, ये तमाम चीज़ें आज आपको बताएंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान होंगे। एक और एंगल जो आज हम चर्चा करेंगे जिसके बारे में, वो है एआई का। ये जो उभार आया है एआई का, ये एआई का और ये जो बॉट्स हैं, खासतौर से बैड बॉट्स हैं, उनके बढ़ने का एआई का कनेक्शन क्या है, ये पूरा ताना बाना आज आपको समझाएंगे। थोड़ा ऑफ बीट ये टॉपिक है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली क्या है, तो आपको इसकी जानकारी लेकर न सिर्फ सुकून महसूस होगा, बल्कि इसके बारे में जानकर समझकर आपको मज़ा भी आएगा। तो ये जानकारी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि हम सब इंटरनेट में ही हैं, हम सब इंटरनेट के मकड़जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि इंटरनेट की दुनिया में किस तरह के नए खतरे उभर रहे हैं। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, दो खास मेहमानों के साथ में लौट रहा हूँ। ऑनलाइन सर्चिंग के दौरान आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इंटरनेट ट्रैफिक का करीब आधा हिस्सा बॉट ट्रैफिक का हो चुका है, जिसके इस्तेमाल से आप साइबर हमलों का शिकार हो सकते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो गुड बॉट्स आपके व्यापार और आपको फायदा पहुंचाते हैं। जब आप वेबसाइट या फ्रेज से जुड़ा कुछ सर्च करते हैं तो आपको कई सर्च रिजल्ट मिलते हैं जो आपकी मदद करते हैं। गुड बॉट्स को आमतौर पर फेमस कंपनियां बनाती हैं, हालांकि बैड बॉट्स को साइबर हमलों, अवैध कामकाज के लिए बनाया जाता है। थेल्स SA की ताजा रिपोर्ट बताती है कि सभी इंटरनेट ट्रैफिकिंग में से बॉट ट्रैफिक का हिस्सा 49.6% तक पहुंच गया है, जो उच्चतम स्तर है। साल 2022 के मुकाबले बॉट ट्रैफिक 2% अधिक बढ़ गया है। बैड बॉट से जुड़े इंटरनेट ट्रैफिक के हिस्से की बात करें तो ये 2023 में 32% हो गया है, जो साल 2022 में 30.2% था। साथ ही ह्यूमन यूजर्स का ट्रैफिक गिरकर 50.4% हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वेबसाइटों, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और एप्लीकेशन पर हमलों के कारण ऑटोमेटेड ट्रैफिक से ऑर्गेनाइजेशन को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। हालांकि बैड बॉट ट्रैफिक का स्तर अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। आयरलैंड इस सूची में सबसे ऊपर है, जहां कुल इंटरनेट ट्रैफिक का 71.4% बैड बॉट पाए गए, जबकि 26.6% ह्यूमन ट्रैफिक और 2% अच्छे बॉट पाए गए। जर्मनी में खराब बॉट्स का कंट्रीब्यूशन कुल इंटरनेट ट्रैफिक का 67.5%, मैक्सिको में 42.8% और अमेरिका में 35.4% है, जो 2022 से 32.1% से अधिक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में अकाउंट टेक ओवर करने वाले हमलावरों की संख्या 10% तक बढ़ गई है, जिसमें 44% ATO हमले API के जरिए किए गए। इंटरनेट पर सभी लॉगिन प्रयासों में से 11% अकाउंट टेक ओवर हमलों से जुड़े थे, जिनमें से सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हमले हुए।
थेल्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में बैड बॉट ट्रैफिक का 57.2% हिस्सा गेमिंग इंडस्ट्री का था। इसी तरह बैड बॉट ट्रैफिक में रिटेल का हिस्सा 24.4%, ट्रैवलिंग में 20.7% और फाइनेंशियल सर्विसेज में 15.7% था। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में इंसानों से आने वाले इंटरनेट ट्रैफिकिंग से ज्यादा बॉट ट्रैफिकिंग हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिरी लाइन पर अगर आपने गौर किया हो तो उसमें यह बताया गया कि बॉट ट्रैफिक ह्यूमन ट्रैफिक से ज्यादा हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यानी कि इंटरनेट पर जितने भी यूजर्स हैं, आज की डेट में जितने भी यूजर्स आपको दिख रहे हैं, दरअसल उसमें सिर्फ आधे ही इंसान हैं और आधे हैं बॉट्स। आसान भाषा में आपको बताएं तो बॉट्स यानी कि फेक यूजर्स। अब इन आधे जो फेक यूजर्स हैं उसमें जैसा हमने आपको बताया कि कुछ तो ठीक है, कुछ तो आपकी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, ऑटोमेशन के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ होते हैं बैड बॉट्स। और 1/3 इंटरनेट की दुनिया इस समय बैड बॉट से जूझ रही है। इसका मतलब क्या है, आगे डिकोड करते हैं। बहुत ही खास मेहमानों का स्वागत करते हुए स्वागत कीजिए अमित दुबे जी का, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हैं संजय कौशिक साहब, एमडी है नेत्रिका कंसल्टिंग और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अमित जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। इसका मतलब क्या है कि आधे आधे तो बॉट और ह्यूमन हो गए हैं और उसमें भी 1/3 बैड बॉट्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले कुछ मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दूंगा आपको। एक वेबसाइट है thispersondoesnotexist.com। ओके। यदि कोई इस वेबसाइट पे जाए तो हर सेकंड वो एक न्यू एआई ह्यूमन फेस जनरेट करता है। मतलब बिल्कुल ह्यूमन फेस लगेगा आपको कि इंसान का ही है। आप पहचान ही नहीं सकते कि एआई जनरेटेड फेस है। हर सेकंड वो एक फेस दे रहा है। आप रिफ्रेश करते जाएंगे, वो एक फेस जनरेट करते जाएंगे। आप करेंगे, आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, हर एज ग्रुप का होगा। तो उस वेबसाइट ने अभी तक 8 बिलियन से ज्यादा तो फेसेस जनरेट कर दी। दुनिया में 7.5 बिलियन लोग हैं, तो उससे ज्यादा तो ह्यूमन फेसेस जो ह्यूमन जैसे लगते हैं एआई द्वारा जनरेटेड है। वो पिक्चर्स यूज हो रही हैं सोशल मीडिया पर, उनके नाम से ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है और उनका यूज मिसयूज होता ही है। तो सबसे पहले जान लें कि एआई की वजह से ये चीज और बढ़ गई है और तेजी से बढ़ रही है। बॉट, जैसा आपने कहा कि अच्छे और बुरे हैं, अधिकतर तो बुरे ही हैं क्योंकि उनका काम ह्यूमन बिहेवियर को सिमुलेट करना है। जैसे एक इंसान करता है वैसे ही वो बॉट करे, ज्यादा फास्ट करे, ज्यादा एफिशिएंट करे। अच्छे बॉट कहाँ काम आएंगे? जहां पर चीजें ऑटोमेट करनी है। मुझे एक चैट सर्वर बनाना है जो लोगों को हेल्प कर सके। वो सवाल पूछेंगे, वो जवाब देगा और वो रिस्पॉन्ड करता जाएगा बिल्कुल इंसान की तरह। तो इस तरह के बॉट अच्छे बॉट। या कोई भी चीज और दूसरी गवर्नमेंट को ऑटोमेट करनी है कि वो उस तरीके से सब तक पहुंच जाए टाइम की, तो इस तरह की जो ऑटोमेशन वाले सिस्टम्स हैं जहां पर चीजें लोगों तक सर्व करने के लिए एफिशिएंट बनाने के लिए वो यूज हो रही है, वो तो अच्छे बॉट। बुरे बॉट वो है जो लोगों के लिए या तो फ्रॉड करेंगे या अटैक करेंगे या मेलवेयर स्प्रेड करेंगे कि भाई ये फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बन जाए लड़कियों के और लोगों से चैट करें और फिर उनको कोई लिंक भेजें और जब वो क्लिक करेंगे तो वो फोन को कंप्रोमाइज करेगा या उनकी वेबसाइट कंप्रोमाइज करेगा या उनके ब्राउजर कंप्रोमाइज करेगा। तो जितना ये मेलवेयर फैलता है ये बॉट्स के थ्रू फैलता है, फर्जी न्यूज के थ्रू फैलता है। बहुत सारे इस तरह का जो फेक इंफॉर्मेशन फैलानी होती है तब भी बॉट इस्तेमाल होते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो हम असली बंदे तक पहुंच ही ना सकें क्योंकि उसके पीछे जो व्यक्ति है वो व्यक्ति है ही, वो तो एक बॉट। और उस बॉट का जो ऑपरेशन है वो नीदरलैंड से हो रहा है, जर्मनी से हो रहा है, तो आप उसको क्या पकड़ें? तो ये जो चीजें हैं जो अलग अलग सेक्टर में इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो डीडोस अटैक हो, चाहे वो डेटा चुराना हो आपका, चाहे वो आपका कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना हो, यहाँ पर बॉट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। एक चीज और समझने की है कि डार्क वेब करके एक चीज है। जैसे हमारा सरफेस वेब है जो इंटरनेट अभी तक हमने देखा है, ये 3% है इंटरनेट का, टोटल इंटरनेट का सिर्फ 3%। ओके। जो 90% है वो डीप वेब है और जो 7% है वो डार्क वेब। अभी जो डार्क वेब है जो लोग नहीं जानते उसके लिए एक स्पेशल टूल चाहिए होता है। वहां पर लोग, हम जैसे लोग और सारे लोग ही एक्टिव हैं, लेकिन वो एनोनिमस रहते हैं, वो अपनी पहचान छुपाकर उसको एक्सेस करते हैं और वो इलीगल चीजों के यूज होता है। जितना भी वर्ल्ड में इलीगल चीजें हैं वो डार्क वेब पर होती हैं। कमाल की बात यह है कि डार्क वेब सरफेस वेब का डबल से भी ज्यादा, जो ऑलरेडी है। माय गॉड। और वो इस वजह से जो डेटा आपके सामने आ रहा है कि बॉट्स
सरपास मेरे ख्याल से ऑलरेडी कर ही गए होंगे, क्योंकि जिस तरह की जो डेटा, यदि आप डार्क वेब का डेटा देखेंगे तो वो बॉट ड्रिवन ही है, बहुत सारी चीजें उसमें, क्योंकि उसमें कोई अपनी पहचान बताता नहीं है, तो लेकिन इंटरनेट पर ही है तो इंटरनेट ट्रैफिक में ही काउंट होता है। अब इंटरनेट ट्रैफिक पर भी कोई एनोनिमस एक्टिविटीज हो रही है तो हम उसको बॉट मान लेते हैं। तो इस वजह से जो परसेंटेज बढ़ा है, इस वजह से भी बढ़ा है क्योंकि डार्क वेब तेजी से ग्रो किया और उस पर जो एक्टिविटीज हैं वो इंटरनेट पर ही होती है, तो वो परसेंटेज ऑफ एनोनिमस एक्टिविटीज जो बॉट के थ्रू होती है उसमें काउंट भी होती है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने एआई का आपको बताया कि दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट .com, आप चाहे तो चला के दिखाएं, उसमें आप जैसे रिफ्रेश करेंगे एक नया, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि इसको मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अगर ये टाइप कर दिया और एंटर मार दिया तो कुछ चीज़ें हैक वैक तो नहीं हो जाएंगी? दफ्तर का लैपटॉप है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बट बहरहाल, हाँ, बट बहरहाल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जितने लोग इस दुनिया में वास्तविक रूप में मौजूद हैं, उतने बहुत कम समय में सिर्फ एक वेबसाइट ने, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट .com ने, उतने ही फर्जी लोग तैयार कर दिए। यानी कि सिर्फ एक वेबसाइट कुछ ही दिनों में उसने एक नया पैरेलल वर्ड खड़ा कर दिया है, और ये वर्ड ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है। इसमें ज़्यादातर, क्योंकि इनका काम क्या होगा, स्वाभाविक रूप से इनका काम होगा फर्जी प्रोफाइल्स बनाने में, स्वाभाविक रूप से इनका काम होगा जो फेक प्रोफाइल्स हैं, फर्जी प्रोफाइल्स हैं, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। इसलिए इतने तेज़ी से ये एआई और ख़ास तौर से जनरेटिव, संजय जी, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरेटिव एआई के आने से ये इसकी एक तरह से बाढ़ आ गई है, और ऑटोमेटेड और मैलिशियस ट्रैफिक, ये रिपोर्ट बताती है कि लगातार 5वें साल बढ़ती आ रही है, ये बढ़ते हुए क्रम में है सर। तो ये एआई का तो ये इससे बड़ा खतरा क्या होगा फिर? तो सबसे पहले ये देखिए कि जो भी कोई चीज आती है वो हमेशा उसका कोई ना कोई अच्छा एस्पेक्ट भी होता है और बुरा एस्पेक्ट भी होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव हर एक चीज के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम एआई की बात करते हैं तो एआई के साथ भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। एआई में हम बहुत सारी चीजों में पॉजिटिव काम करते हैं, एआई हमारी बहुत सारी चीजों को फास्ट कर देती है। वो नेगेटिव भी जा रहा है फास्ट करना। कैसे फास्ट करना जा रहा है नेगेटिव? क्योंकि उसमें हमारे साथ जो फेक जो प्रोफाइल्स है, अब कोई भी आता है बोलता है मेरे इतने मिलियंस लाइक हो गए यूट्यूब पे, मेरे इतने सारे मिलियन फॉलोअर्स हैं। क्या इतने सारे मिलियन फॉलोअर्स उसके एक्चुअली में है? क्या इतने सारे मिलियन उसके लाइक्स है एक्चुअल में, या ये फेक बॉट्स है? एक फेक लाइक का, फेक फॉलोअर्स का एक अलग बिजनेस है इंटरनेट इंडस्ट्री के अंदर। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये पूरे इकोसिस्टम को, इंटरनेट के पूरे इकोसिस्टम को चेंज करता है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूंगा और आपको समझ में आएगा कि ये कितना खतरनाक भी हो सकता है जब हम नेगेटिव साइड पे इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास एक बैंक आया जिसमें उसने बोला कि जब आप गूगल पे हमारा कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं तो वो हमारा नंबर नहीं आता और किसी फ्रॉडस्टर का नंबर आता है, और वो 1 2 3 पे वो अलग अलग नंबर आते हैं। और आपने एज ए यूजर अगर वो नंबर सर्च किया गूगल के थ्रू, और आपको लगता है कि जो गूगल पे आपने सर्च किया वो सब कुछ ठीक है, और गूगल ने आपको वो नंबर दिया और उस नंबर पे जाके आपने फोन किया, और आपको ये महसूस हो रहा है कि आपने क्योंकि गूगल से नंबर निकाला है तो ये नंबर ठीक ही होगा। आप उस बैंक कर्मचारी को, जो कि बैंक कर्मचारी नहीं है, आप ये सोचते हुए कि बैंक कर्मचारी से बात कर रहे हैं, आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको देते हैं और वो वहां से आपका पैसा निकाल लेता है। अब एक बैंक उस चीज को नहीं संभाल पा रहा, तो बैंक हमारे पास आया, हमें बोला कि इसको आप हमारे को हेल्प कीजिए। तो हमने उसको वो नंबर हटाए वहां से और उसका नंबर, उस बैंक का नंबर जो एक्चुअल नंबर है वो ऊपर लेके आए। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये एक बैड बॉट। अब जो हम डीडोस अटैक सुनते हैं, डीडोस अटैक मतलब आपके पूरे सिस्टम पे, आपके सर्वर पे एक अटैक होता है जिसपे आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वही खत्म कर देता है। वो डीडोस अटैक जब लाखों की तादाद में मैलवेयर्स आपके सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं, वो भी बॉट से होते हैं। तो बॉट जो है वो एक तरीके का हथियार बन गया। जब हम साइबर वॉरफेयर की बात करते हैं, साइबर वॉरफेयर में सबसे जो बड़ा हथियार है आज की डेट में वो हमारा वो बैड बॉट है। बैड बॉट जो है वो एक ह्यूमन को 100 टाइम 1000 टाइम x into फास्ट कर देता है, और उस फास्टेस्ट स्पीड से
आपका जो नेगेटिव चीज है वो आपकी बढ़ा देता है। आपका फ्रॉड जो हो रहा है, अभी हम बात कर रहे थे कि भी लाइक मिलते हैं या आपके फॉलोअर्स बनते हैं, विच इज स्टिल नॉट हार्मफुल। वो गलत है, इलीगल है, लेकिन हार्मफुल नहीं है। लेकिन जब आप फ्रॉड की बात करते हैं, आपका पैसा बैंक से आपका चोरी हो जाता है, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपके बैंक के सर्वर्स हैक हो जाते हैं। हमारा एम्स का डाटा आपने पीछे देखा था कि एम्स का डाटा, एम्स का सर्वर हैक हो गया था, तो एम्स का पूरा डाटा वो हो गया था। पीछे अभी बहुत सारी कंपनीज के डेटा लीक हो जाते हैं। तो डेटा लीक कैसे होते हैं? सब बॉट का कमाल है। बॉट जो है वो ऑटोमेटिक काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और जहां उसे कोई भी वल्नरेबिलिटी नजर आती है, जहां किसी भी पार्ट को वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो उसको एक्सप्लॉइट करके उसके अंदर घुस जाता है और वहां से वो सारा डाटा निकाल के, और वो डार्क वेब की भी बात हुई अभी, डार्क वेब पे डाल देता है। डार्क वेब से जो क्रिमिनल्स हैं वो उस डाटा को उठाते हैं और वहां से उसको वो डिफ्रॉड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा पूरा एक रैकेट है, पूरा एक सिंडिकेट है, जहां से कि ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अपने आप के अंदर। एब्सोल्युटली। एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन केस के अंदर, एक हम लोग काम कर रहे थे एक इन्वेस्टिगेशन केस के अंदर, और हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिनको हम फार्मिंग कहते हैं। ये लोग फार्मिंग कर रहे थे बॉट्स की। आपको कौन सी चीज कितने घंटों के अंदर ट्रेंडिंग पे लेके आनी है, उस टाइम ट्विटर होता था, एक्स हो गया, एक्स के ऊपर कौन सी चीज ट्रेंडिंग करानी है कुछ घंटों के अंदर, My आप God. बोलिए, और वो उसको ट्रेंडिंग करा देते थे, क्योंकि उनके पास वो बॉट सर्वर्स लगे हुए हैं। तो ये My बहुत ही अलग किस्म की इंडस्ट्री है, बहुत ही मैं हमेशा कहता हूं कि इट्स अ स्केरी वर्ल्ड आउट देयर। अगर आप It's very इंटरनेट पे scary. हैं, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो इट्स अ स्केरी वर्ल्ड। आप अपने आप को बचा के चलिए। किसी भी क्षण किसी भी गलत लिंक को प्रेस करने से आप बहुत बड़े नुकसान में जा सकते बॉट फार्मिंग, ओ माय गॉड, मतलब आप जब कह रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि बॉट फार्मिंग हो रही है। यानी कि ट्विटर यानी कि एक्स पर आप देखते होंगे कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है, आपको लगता होगा कि ये ओपिनियन मेकिंग चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ ट्रेंडिंग है वो ओपिनियन बना रही है, और ये ओपिनियन बनाया जा सकता है बॉट फार्मिंग से। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी रूप में। तो यानी कि आप किसी भी तरह का ओपिनियन बना सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति, संस्था, देश, संगठन, उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव ओपिनियन बना सकते हैं। इससे ज़्यादा खतरनाक इस देश, इस दुनिया के लिए क्या होगा। बहुत सही आपने बात बोली संजय जी, कि हम देखते हैं कि साहब इंस्टाग्राम पे, एक्स पर, फेसबुक पर तमाम फॉलोअर्स होते हैं, वो फेक फॉलोअर्स होते हैं। एक तरह से उनको एक्सेप्टेंस मिल गई है। अब लोग ऑर्गेनिक रीच भी देखते हैं, तो वहाँ से वो क्रॉस चेक किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ओपिनियन ही बन रहे हैं, और इसके अलावा अमित जी, अकाउंट टेक ओवर जो अटैक्स हैं, एटीओज, उनकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। आपने अपने बॉट्स को ऐसे काम में लगाया हुआ है कि जैसे संजय जी ने बताया, वो दिन रात काम कर रहे हैं, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनको एक वल्नरेबिलिटी पता चली और वहीं पे उन्होंने आपका अकाउंट टेक ओवर करके आपके साथ स्कैम कर दिया। ये कभी रुक पाएगा अमित जी? कुछ है, कुछ इसका सोल्यूशन, कुछ जुगाड़ जिसे हिंदी में कहते हैं, कैसे रुकेगा ये? सर अभी तो जिस हिसाब से केसेस बता रहे थे, मैं एक केस बताऊंगा। बॉलीवुड से कई सारे जो न्यू एज सेलिब्रिटीज हैं, उनके अकाउंट टेक ओवर हुए। उन्होंने मुझे कॉल किया कि साहब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है और मिल नहीं रहा है, ढूंढ रहा हूँ तो मिल ही नहीं रहा है। उसके 1 लाख फॉलोवर थे, 2 लाख फॉलोवर थे, 5 लाख फॉलोवर थे। तो मैंने भी ढूंढा, वो मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा ऐसे कैसे गायब हो सकता है? यदि किसी ने हैक किया है तो अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा तुमने कभी कोई पोस्ट डालते समय कोई हैशटैग डाला था क्या? उसने मुझे कुछ हैशटैग दिए, मैंने उस हैशटैग से ढूंढा, जो पर्सनलाइज हैशटैग होते हैं, तो मुझे एक अकाउंट मिल गया। जब मैंने उस अकाउंट को देखा तो उसका नाम किसी ने बदल दिया था, उसके फॉलोवर थे, उसकी सारी पोस्ट हटा दी थी, और कुछ पोस्ट थी जिसमें पिक्चर्स वगैरह नहीं थी। अब ये जो सिस्टम है, ये बिजनेस, जब ने उसको पकड़ा उस व्यक्ति को, तो क्या होता है कि हैक करने के बाद अकाउंट बिकता है, जिसमें 1,50,000 फॉलोअर होते हैं। ये अकाउंट फिर बॉट को दे दिए जाते हैं और आपसे चुरा के आपकी आइडेंटिटी, आपके फॉलोअर मिल गए, और वो बिकता है मार्केट में, और उसकी अच्छी खासी रकम दी जाती है और ये मार्केटिंग कंपनीज खरीद लेती है। तो ये इतना बड़ा बिजनेस है, इस वजह से लोगों के अकाउंट टेक ओवर हो रहा है, स्पेशली उनके जिनके पास फॉलोअर हैं, क्योंकि बॉट को फॉलोअर क्रिएट करने में, रियल फॉलोअर क्रिएट करने में दिक्कत होती है। तो वो क्या करते हैं, रियल लोगों के अकाउंट हैक करके बॉट बना देते हैं। ये तो दूसरा धंधा चल रहा है, और उसके बाद उसको ढूंढना इसलिए मुश्किल होता है कि इंस्टाग्राम में फीचर देता है कि आप उसका नाम बदल सकते हैं अपने हैंडल का, तो उस वजह से वो मिलता नहीं है उसके बाद। तो ये सारे चैलेंजेस हमने फेस किए हैं रियल इन्वेस्टिगेशंस में, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि
दोबारा उस लेवल पर पहुंचना एक नए अकाउंट के साथ जो उन्होंने 4-5 साल 8 साल में अचीव किया है, मुश्किल होता है। तो ये Right. एक रियल सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है, और जैसे आप कह रहे हो कि जल्दी रुकेगा नहीं, हाँ। क्योंकि इसमें पैसे इन्वॉल्व हो गए। बिल्कुल। आज की डेट में आप 50,000 1 लाख देखिए कोई भी चीज ट्विटर पे ट्रेंड करा लीजिए। हाँ, कई सारी कंपनीज हैं जो मेरे संपर्क में भी आई। 2,000 2,500 देके आप 10,000 फॉलोअर ले लीजिए। ये रेट चल रहा है मार्केट में। तो ये एब्सोल्युटली, यानी कि सब कुछ मैनिपुलेटेड है, मतलब फॉलोअर्स मैनिपुलेटेड हैं, आपकी जो ट्रेंड्स हैं वो मैनिपुलेटेड हैं, आपके व्यूज, यहाँ तक कि व्यूज और कमेंट्स भी मैंने सुना है कि लोग बोलते थे ये व्यूज कहाँ हैं, कमेंट्स कहाँ हैं, कमेंट्स और व्यूज भी, ये सब कुछ। तो आप सोचिए आप कि हर चीज खरीद सकते हैं। संजय जी, कुछ है इसका उपाय, जैसा मैं अमित जी से भी पूछ रहा था? इसका उपाय जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी ये देखना है कि क्या हमारे पास ऐसे कोई लॉज हैं जिससे कि हम इसको टैकल कर सकें। क्योंकि बॉट कहाँ काम कर रहा है, बॉट की फार्मिंग हो रही है एक अलग जगह पे, आप उस तक नहीं पहुंच सकते। एज ए यूजर आपको पता ही नहीं कि ये बॉट है कि ये असली आदमी है, आपसे तो बहुत दूर है ये। तो क्या लॉ इन्फोर्समेंट इस पे कुछ काम कर रही है, क्या इस पे कुछ लॉज बन रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। और हमारा जो करंट एक्ट है, क्या ये इम्पर्सोनेशन के एरिया के अंदर आता है कि भाई कोई बॉट, कोई मशीन अपने आप को एक जेन्युइन आदमी दिखा रही है, इम्पर्सोनेशन कर रही है आदमी का, क्या ये इम्पर्सोनेशन में आएगा, क्या ये हमारे प्राइवेसी एक्ट के अंदर आएगा? हमें ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा अगर मैं मान लीजिए कॉर्पोरेट भी हूं और मेरे को लग रहा है कि मुझे बॉट अपने यहां नहीं चलाना है, ठीक है। अब आप हर चीज के अंदर देखिए बॉट है। अब हमारे मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स के अंदर आपका जो इनिशियल चैट सिस्टम होता है वो एक बॉट होता है। आपने क्वेश्चन डाला, वहां से एक आंसर आएगा ऑटोमेटेड, आपने फिर कुछ डाला, फिर वो जवाब देगा, और 3 4 5 6 चीजें क्वेश्चन करने के बाद फिर आपको एक एक्चुअल आदमी आके आपसे बात करनी शुरू करता है, जो आप चैट्स करते हैं नॉर्मल वेबसाइट पे। अगर एयरटेल का एग्जांपल लें या किसी भी वेबसाइट का एग्जांपल लेंगे तो ये है। क्या ये ठीक है? ये ठीक है। लेकिन अगर इसका जब गलत इस्तेमाल हो रहा है तो वो एक नेगेटिव चीज है। तो इसके लिए कोई ना कोई लॉ, हमें कोई ना कोई ऐसा लॉ बनाना पड़ेगा जिसको हम बॉट्स को रोक सके, और नेगेटिव या बैड बॉट्स जिसको बोलते हैं उसको रोक सके। कॉर्पोरेट के क्योंकि हाथ में ही नहीं है, वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के आईटी इकोसिस्टम के अंदर हो ही नहीं रहा, तो वो उसमें कुछ कर नहीं पाएगा। ना कि जब कॉर्पोरेट ही नहीं कर पाएगा तो एक जो नॉर्मल आदमी है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिए। तो ये बड़ा स्केरी सिचुएशन है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इट्स अ स्केरी वर्ल्ड आउट देयर। एब्सोल्युटली। और बहुत ही डिफिकल्ट चीज है ये। और ये एक आम यूजर के लिए स्कैरी नहीं है, ये सरकारों के लिए। हम क्यों कह रहे हैं इस तरह के मुद्दे आप मीडिया में विमर्श का हिस्सा नहीं देखेंगे, लेकिन हम क्यों इस तरह के चर्चा के विषयों को हम प्राइम टाइम में जगह देते हैं? आप डेटा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये इंडस्ट्री के लिए, सरकारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप देखेंगे कि बॉट प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, तो गेमिंग इंडस्ट्री 57.2%, ये यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गेमिंग इंडस्ट्री झेल रही है। इसके अलावा रिटेल लगभग 25%, ट्रैवल लगभग 21%, फाइनेंशियल सर्विसेज जो इस देश के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 16% है। ये बॉट प्रॉब्लम्स हर इंडस्ट्री झेल रही है, इसीलिए आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। अब आते हैं सरकारों पर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर। ये तो हम बॉट की बात कर रहे हैं, इससे आगे होता है एडवांस बैड बॉट्स। ये सिंपल बैड बॉट्स, एडवांस बैड बॉट्स। एडवांस बैड बॉट्स क्या होते हैं? जो बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर लेते हैं और किसी भी तरह के डिफेंस को इवेड कर सकते हैं, मतलब आप चाहकर भी इनका कुछ कर नहीं पाएंगे। ये लॉ एंड गवर्नमेंट एजेंसीज जो है 75.8%, आप देखिए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 70.8 और फाइनेंशियल सर्विसेज 67.1, जो वेबसाइट्स हैं, जो गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल, ये उनका प्रोपोर्शन है। तो आप समझिए कि कोई एजेंसी अगर ये सोचे, सरकारें अगर ये सोचें कि साहब ये तो एक सामान्य यूजर बिहेवियर मसला है, तो ये बात नहीं है अमित जी, इस पर अब एक संगठित रूप से एक नीति बनानी अब आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सीरियस मामला है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज आपका सिर्फ गूगल का डैशबोर्ड डेटा चोरी हो जाए, जिसमें आपके 10-15 साल की लोकेशन और सारी चीजें हैं, और आपका बिहेवियर तो ऑनलाइन अवेलेबल है, और आपके जैसे 10,000 बॉट बन जाए और आपको मिमिक कर, तो आपके लिए प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि आप असली वाले हैं। क्योंकि हमारी जितनी ऑनलाइन एक्टिविटीज हो रही है आज की डेट में, हम 60 से 70% चीजें ऑनलाइन करते हैं, वो बॉट कर लेगा और उसके बाद हो सकता है हमें फंसा दे।
तो उसके बाद हमें ये प्रूव करना कि नहीं वो एक्टिविटी मैंने नहीं की थी और मेरे थ्रू नहीं हुई है, इट विल क्रिएट अनदर लेवल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो होगा ही, बॉट उस तरह से भी इस्तेमाल होंगे। जब ये ट्विटर की डील हुई और उस समय हमने देखा कि वो डील कैंसिल इसलिए हो रही थी क्योंकि इलॉन मस्क को लगा कि उसमें काफी बड़े परसेंटेज में बॉट ही है, तो बॉट क्यों खरीद रहा है, इतना महंगा बॉट क्यों खरीदूंगा। तो इस तरह से कई सारी चीजें, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस भी आई है। मैं एक और एंगल दिखाऊंगा, ऐसा भी है कि लोग बॉट से बात करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी यूएस में मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें ह्यूमन बॉट्स बनाए गए, लड़कियां हैं और आप इंटेलेक्ट हैं, उनकी इंटेलिजेंस बहुत हाई, और लोग उनसे बात करते हैं एंड दे पे कि हम क्योंकि उससे उनको वो जो जिस तरह की जिस लेवल की बातचीत है, चाहे वो पॉलिटिकल डिस्कशन हो चाहे वो साइंटिफिक डिस्कशन हो, वो कर सकते। तो ये एक अलग लेवल की इंडस्ट्री जा रही है जहां पर बॉट से ज्यादा आप प्रभावित होंगे इंस्टेड ऑफ ह्यूमन। हो सकता है आप उनके संग ज्यादा समय व्यतीत करें, तो एक अलग लेवल का चैलेंज आएगा। तो आपने रेगुलेशंस तो लाना और ही इसीलिए पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है सोफिस्टिकेटेड टूल्स लेकर आ रही हैं, सीरी जैसे। लोग उनसे बात करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय अपने घर में मौजूद लोगों के। एग्जैक्टली तो ये जो लॉ लाने की बात है मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। एक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है कि बॉट का यूज कहाँ हो कहाँ ना हो, रेगुलेटेड हो। मिसयूज जो कर रहा है उसको पेनलाइज कैसे किया जाए, उसको पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। सिर्फ आइडेंटिटी थेफ्ट का ये मामला नहीं है, ये बहुत उसके बियॉन्ड जा रहा है। जाएंगी डेमोक्रेसी मिल सकती है किसी देश की, क्योंकि अल्टीमेटली आप नंबर गेम पर विश्वास करते हैं। एक नंबर जनरेट हो गया और कहा गया कि इतने लोग इस देश में ऐसा बोल रहे हैं और आप उस पर ट्रस्ट कर लेंगे, मीडिया में न्यूज चलने लगेगी, तो बहुत कुछ हिल सकता है। तो बहुत इसके लिए कड़ा कानून लाने की जरूरत है मेरे ख्याल से, तभी मेरे ख्याल से कुछ हद तक हम संभल पाएंगे, अदरवाइज ये हाथ से निकल। ऑलराइट, चर्चा काफी लंबी हो गई लेकिन बहुत जरूरी थी। संजय जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, संक्षेप में संजय जी। एक लास्ट पॉइंट, अभी इलेक्शंस का माहौल है इस टाइम कंट्री में, और ये बॉट कितना इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं ये अपने आप में एक देखने का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आई थिंक आप समय हमारे पास वैसे ही कम है, तो इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे, पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कितना बड़ा परसेंटेज बॉट से पूरे के पूरे इलेक्शन के जो रुझान है उसको चेंज कर सकता है। आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा छेड़ दिया कि अब इस पर एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, इस नए संकट पर। लेकिन क्या करें, वक्त की कमी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने तमाम जो इसके एरियाज़ हैं, जो डेंजर जोन्स हैं, और भारत जैसे उभरती हुई, न सिर्फ हम सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हैं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा हर साल चुनाव के महापर्व से आती हैं। अगर यही प्रभावित हो गए तो फिर क्या बचा। इसलिए ज़रूरी है कि बॉट्स के संकट को पहचाना जाए। इंटरनेट इस समय एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। मैंने जैसे बताया, फेक यूजर्स आधे हैं वर्सेस आधे इंसान हैं, तो आधे आधी की लड़ाई है। और कभी भी संजय जी और अमित जी जैसा बता रहे थे कि हो सकता है हो भी गए हों पार, तो अब कौन भारी पड़ेगा, क्या इंसानी सूझबूझ या फिर ये ऑटोमेटेड बॉट्स या फेक यूजर्स जो हमारे ही बनाए हुए हैं लेकिन कभी भी हम पर भारी पड़ जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ ठीक ठाक हो, नीतियां बने और लोगों की सुरक्षा, इंटरनेट डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अमित दुबे जी वक्त निकालने के लिए। संजय कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।